जी, तो नाज़रीन थे अरे यार ड्रामा में अब तक हमने देखा कि दिबाज एक पार्टी पे होता है, एन्जॉय कर रहा होता है। जब वो वहाँ से वापस जाता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उसकी दादू जाग रही होती हैं। वो अपनी दादू से कहता है कि गलती हो गई मुझसे, मैं देर से आया। जिसके बाद वो कहती हैं तुम कहाँ थे इस वक़्त? तो वो उनसे कहता है कि इसको कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। फिर अगले दिन शामिर को दिखाते हैं जिसकी अम्मी उसे समझा रही होती हैं कि तुम्हें बहुत जल्द पढ़ लिख कर मेहनत करनी है और फिर अपना घर खरीदना है हम लोगों ने इंशाल्लाह। नाश्ते के टेबल पे दिबाश की दादू उनसे कहती हैं कि वो लोग भी यहीं पे बैठें और नाश्ता करें, लेकिन वो उनसे कहती हैं नहीं आप लोग नाश्ता कर लें और शामिर को भी मैंने नाश्ता दे दिया है। इतनी देर में दिबाज शामिर को भी ले आता है। शामिर की अम्मी को अच्छा नहीं लगता उसका वहाँ पे आना। शामिर की अम्मी उससे कहती हैं कि तुम्हारे लिए नाश्ता तो मैं रख कर आई थी, लेकिन वो कहता है भाई के कहने पर मैं आया हूँ। दिबाज की दादू नाश्ते पे उसकी शादी की बात करती हैं, लेकिन वो बात को टाल देता है। शामिर फिर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा होता है तो उसकी अम्मी उसके पीछे आती हैं। वो उससे कहती हैं कि तुम गाड़ी में क्यों जा रहे हो? जिसके बाद वो कहता है कि भाई ने कहा था। उसकी अम्मी उससे कहती है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि हमें इन लोगों के मज़ीद एहसान नहीं लेने। फिर वो बाप को दिखाते हैं जिसने अपनी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने होते हैं, लेकिन उसके पास सीएनआईसी नहीं होती अपने अब्बू की। वो अपनी भाभी को कॉल करके पूछती है भाई के बारे में, लेकिन वो बताती हैं कि वो अभी तक सो रहा है। फिर वो बाप अपनी फ्रेंड से बात करती है कि अब मैं क्या करूँ? फिर इसके बाद वो इस तरह करती है कि वो खुद ही चली जाती है अपने बाबा के पास सीएनआईसी लेने के लिए। उसके बाबा दिबाज की कंपनी में पीएन होते हैं। वो जब अपने पापा से सीएनआईसी लेकर वापस आती है तो इतने में शामिर उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों गई थी? तुम मुझे भी साथ ले जाती और इसी बहाने मैं तुम्हारे पापा से मिल भी लेता। जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलवा सकती हूँ उनसे। फिर वो घर पे अपने भाई अकमल से बात कर रही होती है, जब इतने में उसका भतीजा आता है अपने रिज़ल्ट कार्ड लेकर और वो रुबाब से पूछता है कि आप अगले घर कब जाएंगी? अम्मी बात कर रही थी। रुबाब अपनी भाभी से कहती है कि आपको आखिर इतनी जल्दी क्यों है मुझे अगले घर भेजने की? जिसके बाद वो कहती है मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये सब मेरी ज़िम्मेदारी है इसलिए मैं इस बारे में सोचती हूँ। दिबाज की बहन उससे कहती है शादी के बारे में, जिसके बाद वो टाल देता है उसकी बात को। फिर वो उससे कहती है आखिर तुम कब तक ऐसे करोगे और दादू को कब तक टाल सकते हो? जिसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहता, मैं इसीलिए शादी के बारे में नहीं सोच रहा फ़िलहाल। दूसरी तरफ शामिर की अम्मी उसे समझाती हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मांग कर दिबाज से चीज़ें लेते हो। इन लोगों के वैसे ही हम पे बहुत एहसान है, तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं इनके अब्बू, लेकिन इनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। इनके पहले ही हम पर बहुत एहसान है और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद हम इनके ऊपर बोझ बने। फिर शामिर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो रुबाब को कॉल करके उससे बात कर रहा होता है कि इतनी देर में रुबाब की भाभी वहाँ पे आ जाती है और वो उससे कहती है तुम क्या कर रही हो? जिसके बाद वो कहती है मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, लेकिन उसकी भाभी को समझ आ जाती है और वो कहती है ये बातें तुम कॉलेज में ही जाकर किया करो। तो रुबाब कब मिलवाएगी शामिर को अपनी फैमिली से, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामा की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल दे आ रहे यार, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।